हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है। आप सभी बच्चे सुपर एक्साइटेड हैं अपनी कॉलेज जर्नी को लेके। और ये जो टाइम है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम में से एक है। सारे एंट्रेंसेस ऑलमोस्ट हो चुके हैं। कैट हो चुका है, जैट हो चुका है, सी मैट हो चुका है, मैट हो चुका है। अब कुछ ही चंद एंट्रेंस बचे हुए हैं, जिसके बाद ये सफ़र इस साल का ऑलमोस्ट ख़त्म होने की कगार पर पहुंच जाएगा। और इस सफ़र में आती हैं बहुत सारी चुनौतियां बच्चों के लिए एडमिशन ढूंढते समय, और ये हम बखूबी जानते हैं। इसलिए हमने अपना नया सेगमेंट शुरू किया है, जिसमें हम इस साल के स्टूडेंट, जो हमारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस साल एडमिशन लिया है, उन्हें बुलाते हैं चर्चा के लिए, उनके एक्सपीरियंसेस के लिए। क्योंकि हर बच्चे का अपना एक एक्सपीरियंस होता है, अपना एक हर्डल होता है जो उन्होंने क्रॉस किया होता है, और उनकी चुनौतियों से आप सभी बच्चों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो इसी श्रृंखला में आज की वीडियो में हमारे साथ है नंदिनी, और नंदिनी हैं उत्तर प्रदेश से, और ये आई दिल्ली, और इन्होंने दिल्ली में अपने लिए कैंपस चूज़ किया अपने प्रोग्राम के लिए। और इसी जर्नी के दौरान इन्होंने फेस की बहुत सारी चुनौतियाँ। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा दिलचस्प, और हम बात करने वाले हैं इनके एक्सपीरियंस के बारे में, कई सारी चीज़ों के बारे में जो आपके सफ़र को आसान बनाने में बहुत मददगार साबित होने वाली है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो, और देते हैं आप सभी को बहुत सारी जानकारी। तो आज की वीडियो तो आपको पता चल चुकी है किस टॉपिक पे होने वाली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि अब जो टाइम शुरू होने वाला है ना, इस टाइम पे आपके पास बहुत ज़्यादा कॉल्स आने वाली हैं कॉलेजेस के एडमिशन को लेके। और ये टाइम होता है सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन से भरा हुआ, और इस कन्फ्यूजन से वो ही निकाल सकता है जिसने ये सब कुछ फेस किया है। ये हम जानते हैं, इसलिए हम लेके आए हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम बोलना चाहेंगे नंदिनी को, थैंक यू सो मच नंदिनी, आपने इतने शॉर्ट नोटिस पे आने का प्लान किया। मुझे थैंक यू बोलना चाहिए सर, क्योंकि आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, और आप हेल्प ना करते ना तो बहुत ज़्यादा ये आपकी प्रॉब्लम हो एक जाती। बहुत बड़ी बात है कि आप इस चीज़ समझ पाए हैं। और जो बच्चे अच्छे होते हैं वो हमेशा अपने ज्ञान को बांटते हैं, इसलिए मैंने नंदी को इनवाइट किया है कि नंदी, आपने कितनी प्रॉब्लम्स फेस की थी अपनी एडमिशन जर्नी के दौरान, और ये हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो नंदी, मैं बिल्कुल जल्दी से आज का पॉडकास्ट शुरू करता हूँ। मेरा पहला क्वेश्चन ये रहने वाला है कि ये जो सफ़र होता है, ये जो जर्नी होती है एक बच्चे की कॉलेज ढूंढने की, चाहे वो MBA करे या PGDM करे, बहुत सारी चीज़ों से होते हुए निकलती है, राइट? बिल्कुल। तो आपने पहला कौन सा हर्डल या चुनौती फेस करी जब आप अपने लिए MBA का फिर PGDM का एडमिशन देख रहे थे? सर, सबसे पहली चीज़ तो BCom किया हुआ है मैंने, तो उसके बाद मुझे था कि आई वाज अ NCC स्टूडेंट, आई वाज अ कैडेट। तो उस चीज़ में NCC वाले उस माहौल में रहते हुए ना थोड़ा सा डिफेंस को लेके आ गया था। Okay. तो आई वाज अ डिफेंस एस्पिरेंट फॉर लास्ट 2 years। तो आई गवर्नमेंट जॉब में आप डिफेंस को टारगेट कर रहे थे, राइट? यस, तो वो मैंने करा। तो उसके बाद लेकिन आई हैव गिव सेवरल एग्जाम्स, FCAT एंड CDS, तो नहीं हो पाया। उसके बाद आई वाज अनसक्सेसफुल इन दैट। तो उसके बाद मुझे था कि हाँ ठीक है, माय प्लान बी वाज ऑलवेज कि हाँ MBA करना है। मैनेजमेंट में आप घुसना चाहते थे? मैनेजमेंट करना था कि ठीक है चलो उसी फील्ड में, हम फाइनेंसेस वगैरह में, तो उसमें ही हमें जाना है। तो MBA जब मैंने देखा, सर्च करा, तो आई फाउंड आउट कि यार ये तो 2 कोर्सेज होते हैं। हम MBA वर्ड यूज करते हैं, एंड वी डोंट नो कि एक PGDM करके भी चीज है जो ट्रेंडी है, राइट। और ये बच्चों को पता नहीं होता, जो आधा डाउट है इस पूरी इंडस्ट्री का वो ये कि MBA बेहतर है या फिर PGDM बेहतर है, राइट? वो MBA ना एक ब्रांड बन गया है कि कुछ भी चीजें हैं, चाहे कल को 5-6 कोर्सेज भी आ जाएंगे ना PGDM के अलावा, MBA वर्ड चल रहा है, राइट। तो जब PGDM का मुझे पता चला तो आई रिसर्च ओवर दैट किया, ठीक है क्या इनमें डिफरेंस क्या है, MBA PGDM दोनों चीज़ मुझे सेम दिखा रहा है, इसमें फ़र्क क्या है। तो मुझे पता चला कि MBA इज़ लाइक कि जो चलता हुआ आ रहा है, एक थियोरेटिकल अप्रोच से जो चलता हुआ आ रहा है, वेयरएज़ PGDM इज़ लाइक कि वो तुम्हें एक तरह से कॉर्पोरेट रेडी कर रहा है, राइट। MBA का सिलेबस है डिसाइडिंग द इंस्टीट्यूट इटसेल्फ कि क्या पढ़ाना है, वही जो सिलेबस हमारे स्कूल में होता है कि सिलेबस छप के मिल गया, यूनिवर्सिटी छाप रही है वहाँ पे सिलेबस छप के मिल गया, सेमेस्टर वाइज आपको वो पढ़ना है। PGDM का सिलेबस अपडेट होता रहता है कि कंपनी की रिक्वायरमेंट्स क्या चल रही है मार्केट में, टेलर मेड है मार्केट के हिसाब से। एग्जैक्टली, उसके हिसाब से PGDM चलते, तो मोर ऑफ लाइक वो प्रैक्टिकल कोर्स तो ये आपकी पहली दुविधा थी कि मैं कोर्स कौन सा चूज करूं, जिसके लिए आपने पूरी रिसर्च करी। अब फाइनल हो गया था MBA नहीं करना है, PGDM करना है, राइट। तो वो चीज मेरी बिल्कुल। तो इसी में मैं एक और क्वेश्चन डाल रहा हूँ कि देखिए, आपको तो क्लियर हो गया, बट पेरेंट्स को कैसे समझाया? बिकॉज बहुत सारे बच्चे इस बात पे भी रहेंगे, पेरेंट्स को कैसे समझाया? बिल्कुल,
पेरेंट्स को हम इस तरह से समझा सकते हैं कि एमबीए और पीजीडीएम दोनों चीज़ें मार्केट में चल रही हैं, ऐसा नहीं है चल नहीं रही हैं। तो इस चीज़ में हम ये भी ले सकते हैं कि एमबीए हम बता सकते हैं पेरेंट्स को कि हम ठीक है बीकॉम या बीबीए या कुछ और चीज़ हम करते हुए आ रहे हैं, तो उसमें भी तो हमने थियोरेटिकल चीज़ें पढ़ ली है ना, अब उसी का ही हम एक अपर वर्जन एमबीए में पढ़ रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि पीजीडीएम वाले बिल्कुल प्रैक्टिकल ही अप्रोच रखेंगे, वो पहले सिखाएंगे भी पढ़ाएंगे भी, थ्योरेटिकल भी होगा, हाँ, थ्योरी उसके प्रैक्टिकल बाद सबका ब्लेंड होने वाला है। एग्जैक्टली उसके बाद आपकी इंडस्ट्री विजिट्स होंगी, उसमें आपको प्रैक्टिकल अप्रोच होगी, वेयरएज एमबीए में ऐसा नहीं होता। तो आपके पास चुनौतियां थी पेरेंट्स को समझाने में शुरू में? हाँ थोड़ी सी थी, क्योंकि एक एमबीए छपा हुआ है, बिल्कुल हाँ, एमबीए दिमाग में छपा हुआ है, एमबीए इज एमबीए। हमारा बच्चा क्या कर रहा है? एमबीए कर रहा है। हमारा बच्चा क्या कर रहा है? पीजीडीएम कर रहा है। तो अगले वाले 10 सवाल पूछते हैं, व्हाट इज पीजीडीएम, हमने सुना नहीं, थोड़ा कम सुना है। ये तो बहुत बच्चे रिलेट कर रहे होंगे, एग्जैक्टली राइट? ठीक है, तो ये सब चीज़ें चलती हैं, बट फॉर मी मुझे लगा कि मेरी पर्सनैलिटी और मेरी जो रिक्वायरमेंट्स उसके हिसाब से पीजीडीएम वॉज एन ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन फॉर मी। तो इसलिए जब पेरेंट्स आस्क्ड मी कि तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है, तुम्हें क्या सही लग रहा है अपने लिए, तो आई सेड पीजीडीएम। तो ठीक है, उन्होंने चीज़ें समझी एंड दे वर ओके विद इट। ओके, तो आपकी जर्नी का पहला हर्डल तो यही था कि कोर्स कौन सा करना है, और बहुतों की जर्नी का ये पहला हर्डल होता है कि मेरे लिए क्या कोर्स बेहतर है। तो यहाँ नंदिनी काफी लकी थी कि पेरेंट्स काफी इजी गोइंग थे, थोड़ा बहुत सवाल पूछा और बाद में कह दिया, राइट? इजी गोइंग होना भी चाहिए, बट मोस्टली पेरेंट ऐसे होते नहीं है। किस्मत पे डिपेंड करता है आपकी कैसे पेरेंट्स है। कई पेरेंट बहुत स्ट्रिक्ट और रिजिड भी होते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने सीखा इस कन्वर्सेशन में कि आपकी रिसर्च का दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सही रिसर्च करेंगे तभी अपने पेरेंट्स को भी कन्विंस कर पाएंगे, और पहले पेरेंट्स को कन्विंस करने से पहले आपको खुद को कन्विंस करना है कि आपके लिए क्या प्रोग्राम बेहतर है। तो नंदिनी, पहले हर्डल से तो आप बाहर निकल गई, आपको पता चल गया कि यार ये कोर्स मेरे लिए बना हुआ है ना? तो इसके बाद, इसके जस्ट बाद दूसरा बड़ा हर्डल क्या आया आपकी लाइफ में? कॉलेज सर्च। कॉलेज सर्च। सी आई एम सिंगल चाइल्ड, तो मुझे ये चीज़ तो श्योर थी कि मैं यूपी में रहती हूँ, तो मुझे दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद इन एरियाज़ में ही रहना है मुझे, ऐसे मुंबई, पुणे, बेंगलोर नहीं जाना, राइट? क्योंकि अगर एक फ़ोन करे पेरेंट्स तो You should be available, आप हमेशा अवेलेबल रहने चाहिए। तो वो चीज़ एक मेरे लिए था, एक पॉइंट था कि हाँ मुझे ध्यान रख के उसे चलना था। तो आई सर्च फॉर द कॉलेजेस इन एरियाज़ में, एक कॉलेज सर्च करती थी, नीचे 10 सजेशंस आते थे, पता ही नहीं चलता था 3 घंटे कहाँ गए दिन के। लाइक इतना वो टाइम लगा के भी ऐसी फीलिंग नहीं आती थी कि कुछ आउटपुट निकला है। वो टाइम ऐसा ही लगता था कि वो 3 घंटे जो स्क्रोलिंग करी है फ़ोन पे वो वेस्ट हो गए। वेबसाइट पे, लाइक यूट्यूब पे भी सर्च करा, हर जगह सर्च करा, तो वो इशू हो रहा था बहुत। और फिर दिक्कत ये होती थी कि जब हम कहीं वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं, आप लोग भी जैसे देख रहे हैं वो भी लॉगिन करते होंगे, वो नंबर मांगते हैं सबसे पहले तो ना कि नंबर, ईमेल आईडी नंबर दे देते हैं हम। अब हमें देखना उस वेबसाइट पर उस चीज़ के बारे में, तो हमें देना पड़ेगा, वो जाती नहीं विंडो वहाँ से, नहीं तो ये तो ठीक है। तो मैंने दिया नंबर, अब उन वेबसाइट से चले जाता है नंबर्स काउंसलर्स के पास। फ़ोन डेली के कम से कम 5 to 6 कॉल्स आई वाज गेटिंग। तो कुछ कॉल्स में तो इंस्टिंक्ट मेरी बोल देती थी कि यार ये फ्रॉड कॉल है, या ये फेक कॉल है, या ये वो वाली कॉल है कि यार ये ना वो वाले लोग हैं कि बस इन्हें वो दिया हुआ है, सेल्स कॉल, लाइक टारगेट दिया हुआ है कि हाँ ठीक है हमें बच्चे ला के दो, हम इतना दे देंगे, 1% 2%, ऐसा कुछ है, सीन है। तो मुझे वो चीज़ थोड़ी सी लगी, कुछ में इंट्यूशन बोल देती थी कि यार ये कॉल नहीं सही है, तो आई जस्ट ब्लॉक दैट नंबर। कुछ कॉल्स ऐसी होती थी, कुछ लोगों की होती है कन्विंसिंग पावर, वे कन्विंस कर लेते थे, मैं बातों में आ जाती थी, मैं फॉर्म फिल कर देती थी। बट द बेस्ट पार्ट इज़ कि थोड़ा सा ना मैं रिसर्च करती थी। ये बहुत ज़रूरी है, आप कॉलेज देख रहे हो ना, आप रिसर्च करो, कॉलेज के बारे में सामने वाला अच्छी अच्छी बातें करेगा जो उस कॉलेज से जुड़ा हुआ है, कोई बुराई नहीं करेगा। इवन आप कॉलेज में बच्चों से मिलने जाओगे, कॉलेज के बाहर बच्चा उसी कॉलेज का भले ही आपको डिसएडवांटेज बता दे, पर कॉलेज में खड़े होकर जैसे होता है ना, कॉलेज विजिट करने जा रहे हैं, तो वो बच्चा नहीं बताएगा, वो कॉलेज के अंदर ही उसी प्रीमिसेस में खड़े होकर लड़ाई, वो बुराई नहीं करेगा। ट्रू, ठीक है। तो वही चीज़ होती थी, तो मैं खुद से रिसर्च करती थी। फर्स्ट पॉइंट तो रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे पता चलता था कि इनके पास एफिलिएशंस नहीं है, इतनी अच्छा ही करी, मैंने फॉर्म भी फिल कर दिया, लाइक 1000 to 1500 समथिंग के फॉर्म्स होते हैं इस रेंज के, 500 से स्टार्ट होते हैं, दैट मींस गोस अप टू 2000 रुपीस, राइट? तो मैंने फिल कर दिया, तो मुझे लगता था कि यार ठीक है, कोई नहीं, इंटरव्यू दे दिया, सीट बुकिंग फीस मैं नहीं देती थी। रिसर्च करी मैंने, सब कुछ करा मैंने, मुझे दिखा एफिलिएशन नहीं है। अब कोई कॉलेज मुझे लिख के दे रहा है प्लेसमेंट इतना, मिनिमम इतना प्लेसमेंट मिलेगा, मैं
कन्विंस हो जाती थी, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं होती ना, कन्विंस हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार ठीक है, फॉर्म फिल कर दो, ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद जब मैंने देखा एफिलिएशंस ही नहीं है, जब IIM जैसे जो बड़े ब्रांड्स हैं वही आपको वो नहीं दे रहे कि हाँ इतना रिटर्न गारंटी नहीं दे रहे, तो हाँ, किसी ये और भी से एक अलग कैसे ले लोगे? कंसेप्ट चला है रिटर्न है ना, गारंटी रिटर्न गारंटी का। क्योंकि अगर क्यों कोई कंपनी आपको पैसे देगी अगर आप एक अच्छा काम या उन्हें आउटपुट नहीं दे रहे हो? क्यों वो कंपनी आपको ऐसे 10-12 लाख रुपए उठा के दे देगी एनुअली? राइट। तो वो चीज़ मुझे थोड़ी सी दिक्कत आई काउंसलिंग्स वगैरह में। मैंने कुछ फॉर्म्स ऐसे भी भरे जिसमें मेरा पैसा वेस्ट हुआ है, तो जस्ट डोंट वांट कि किसी और का हो, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग दिस टू यू। तो उसके बाद इनको मैंने खुद अप्रोच किया था। आई वॉज स्क्रोलिंग थ्रू द यूट्यूब वीडियोज़, तो उसमें मुझे दिखा शिक्षा नर्ड, तो नीचे नंबर चल रहा था। आई जस्ट पुट अप माई फ़ोन एंड आई कॉल्ड हिम। तो लकीली इट वॉज माई गुड लक कि वरुण सर ने कॉल आंसर करा। इन्होंने मुझे फ़र्स्ट कॉल पे 15 से 20 मिनट दिए पर्सनली। उन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ें समझाई। तो एक जो होता है ना, शांति से मिलती है, वो मन की शांति, वेरी इंपॉर्टेंट, वो मुझे और मिल ये गई कोई टीम से प्रमोशनल कॉल वीडियो करके। नहीं है, शी जस्ट शेयरिंग हर फीडबैक। एग्जैक्टली। तो ये हर्डल जो था ना, ये मैं उसको सोल्यूशन बता रही हूँ कि ही वॉज द सोल्यूशन। जो मुझे प्रॉब्लम्स आ रही थी ना, उनका ही वॉज द सोल्यूशन। तो वो मेरा गुड लक था कि मुझे मिल गए। नहीं मिलते तभी मैं उलझी रहती, या फिर हो सकता था मैं वो किसी विदाउट एफिलिएशन वाले कॉलेज में या किसी और से कन्विंस होकर ऐसे मैं एडमिशन ले लेती। तो ये चीज़ इशू है कि कॉलेजेस कैसे सर्च करें। तो उससे अच्छा है कि यार खुद सर्च करने से अच्छा है कि अगर एक तुम अच्छी कंपनी में अपना ऐसे कॉल कर लो, बात कर लो, काउंसलिंग ले लो, तो तुम्हें इन हैंड सॉल्यूशंस मिल जाते हैं, तुम्हें कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं कि तुम्हारे प्रोफाइल के हिसाब से इन कॉलेजेस में तुम एलिजिबल हो। मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर आपको किसी को कॉल भी नहीं करना, तो या तो आपके घर में कोई ऐसा इंसान हो जो आपका ब्रदर हो या फिर आपका रिलेटिव हो जिसने करा हुआ है कोर्स, को प्रॉपर नॉलेज हो इन सब कोर्सेज की, आप उनसे सलाह ले सकते हैं। बिकॉज होता क्या है ना, जैसे नंदिनी ने मुझे बताया, मुझे कई बच्चे बताते भी हैं कि घंटों वेस्ट वो ऑनलाइन करते हैं, स्क्रोल करते हैं, डिफरेंट वीडियोस देखते हैं, चीज़ें देखते हैं, और एंड में आउटपुट क्या होता है? नील बटा सन्नाटा। तो इस जर्नी में सही लोगों से बात करके आप सुनिश्चित करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो नंदिनी, इस चीज का ओवरकम होने का तरीका यही आपने बताया कि आप रिसर्च प्रॉपर आपने की अपने टाइम पे, और रिसर्च के थ्रू आप हमसे भी मिले, क्योंकि आपने रिसर्च की, है ना। रिसर्च आप नहीं करते तो शायद से हमसे भी नहीं मिलते। तो ये आप सबको सुनिश्चित करना है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप हमसे बात करें, आप किसी से ही बात करें। इस जर्नी में मेरी एक और बात थी, जब नंदिनी मुझे पहली बार कॉल किया, मैंने उससे बात करी काफी देर तक, पहले मैंने काम डाउन किया क्योंकि वो इतनी फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। शी वाज गेटिंग कॉल्स फ्रॉम डिफरेंट कंसल्टेंट, बात हो रही थी बहुत लोगों से। इवन आई स्विच्ड ऑफ माय फोन फॉर लाइक अ मंथ। हाँ, 1 महीने फोन बंद रखा था उन्होंने मुझे बोल दिया था कि मैं ना आपसे ज्यादा देर बात नहीं करूंगी, मैं बस कट टू कट बात करने के लिए आ रही हूँ। वन मोर थिंग, आई गेव हिम माय मदर्स फोन नंबर। हाँ, मम्मी के नंबर से बात की थी, अपने पर्सनल नंबर से बात नहीं की थी कि पर्सनल नंबर गायब हो जाए। तो मुझसे बोला और मैंने इनसे बात करी, इनकी चीज़ों को समझा। और हमारा काम होता है स्टूडेंट की ग्रीवियंसेस को सुनना और अकॉर्डिंगली सलाह देना। हर इंसान बुरा नहीं होता। इस इंडस्ट्री में बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छे भी हैं, ऐसा नहीं है कि हर इंसान गलत है। मैं मानता हूँ कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो जामतारा की तरह काम कर रहे हैं, है ना। आपको इतने कॉल्स करेंगे, डिफरेंट उनके कॉल सेंटर्स चल रहे हैं, घरों से काम कर रहे हैं, बेसमेंट से काम कर रहे हैं, या फिर कहीं पे ऐसी जगह से काम कर रहे हैं, रिमोट एरियाज से, जहाँ पे आप जा भी नहीं सकते मिलने उनसे। तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। इसका सॉल्यूशन सिर्फ इतना है कि आप जिस पे भी ट्रस्ट करें, अपनी फैमिली में ट्रस्ट करें या बाहर ट्रस्ट करें, जिस पे भी बात करें, एटलीस्ट यू शुड मीट हिम। बात नहीं कर सकते तो वीडियो कॉल पे तो एटलीस्ट बात करके समझो कि इंसान में कितनी नॉलेज है नहीं है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपकी सेकंड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालता है, जो कि सही कॉलेजेस का चुनाव करना। तो नंदिनी, कॉलेज का चुनाव करने के लिए तो आपने हमारे बच्चों को टिप्स दी है कि उनको रिसर्च करनी है प्रॉपर, उनको लोगों से मिलना चाहिए जिनसे भी ट्रस्ट कर रहे हैं, उनसे मिल के बात करना चाहिए, चीज़ों को सुनिश्चित करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तीसरा हर्डल जो स्टूडेंट लाइफ में आपने ये जर्नी के दौरान फेस किया, वो क्या था? सर, कॉल आपसे बात करने के बाद, आपके टीम मेंबर्स से बात करने के बाद, कॉलेज का तो हो गया था। यू लाइक कि मेरी प्रोफाइल के हिसाब से मुझे 4-5 ऑप्शंस मिल गए थे। मैंने एनरोल मतलब उसमें से फॉर्म फिलिंग भी कर दी थी, और उसके बाद इंटरव्यूज़ भी मेरे लाइंड अप थे। तो इंटरव्यूज़ दिए मैंने। एक होता है कि 5 कॉलेजेस मिल गए, तो एक बहुत सारे कॉलेजेस पे रिसर्च करना इज़ डिफ़िकल्ट, 5 पे रिसर्च करना इज़ वेरी ईजी। तो वो चीज़ करने के बाद मुझे पता था कि हाँ, ये 1 या 2 मेरी प्रायोरिटीज़ हैं, वो चीज़ मुझे पता चल गई थी। तो उसके बाद जब मुझे प्रॉब्लम आई, वो आई कि स्पेशलाइजेशन में। राइट। फाइनेंस, HR, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, ये सब स्पेशलाइजेशंस होती हैं। अब हमें इनिशियल स्टेज में हमें नहीं पता होता। उस टाइम पे तो कॉलेज के पीछे भाग रहे होते हैं लोग कि कॉलेज के पीछे। कुछ कॉलेजेस इवन ऐसे भी होते हैं कि वो फाइनेंस के लिए अच्छा है,
एक कॉलेज है वो मार्केटिंग के लिए अच्छा है। जैसे कुछ कॉलेजेस, एक हम जब बड़ी चीज़ में बात करते हैं तो कुछ कॉलेजेस इंजीनियरिंग के लिए अच्छे होते हैं, कुछ कॉलेजेस मैनेजमेंट के लिए अच्छे होते हैं। तो ऐसे ही अब कोई कॉलेज जो है मैनेजमेंट वाला है वो फाइनेंस में अच्छा कर रहा है, कोई मार्केटिंग में अच्छा कर रहा है, तो जो मैं चूज़ कर रही हूँ क्या वो मेरे स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग है। तो पहली बात तो मुझे जो ऑप्शंस मिले थे ना, जो वरुण सर ने मुझे ऑप्शंस छांट के दिए थे, उसमें जो मेरी प्रायोरिटी लिस्ट थी उसमें वो परफॉर्म ही सारे सेगमेंट्स में अच्छा कर रहा था, तो मेरी वो प्रॉब्लम तो क्योंकि मैंने आपकी स्पेशलाइजेशन समझ ली थी आपकी प्रोफाइल देख के पहले, तो ये हर्डल रहता है जो मैंने नंदिनी आपसे सुना भी कि अभी आप बोल रहे हो स्पेशलाइजेशन का चुनाव करना, बिकॉज ये आपका सेकंड हर्डल होना चाहिए काइंड। जब हम कॉलेज ढूंढ रहे होते हैं पहले में ब्रांच क्लियर होनी चाहिए, जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ब्रांच अगर क्लियर होगी तो कॉलेज तो हम ढूंढ नहीं पाएंगे। एग्जैक्टली, ऑल्दो सेमेस्टर 1 में आप सब एक साथ ही बैठ के पढ़ते हो, उसके बाद आपको टाइम मिलता है कि हाँ कौन से स्पेशलाइजेशन में आपको इंटरेस्ट है, पर फिर भी हमें इनिशियली पता होना चाहिए कि हमारा कीन इंटरेस्ट किस चीज़ में है। राइट, फाइनेंस में है, मार्केटिंग में जाना है, किस चीज़ में जाना है, चार में जाना है, तो वो चीज़ मेरी हर्डल थी। तो अब आपको पता चल गया है कि अगर आपका स्पेशलाइजेशन क्लियर है तो कॉलेज का चुनाव तो आप कर ही लेंगे, तो सबसे पहले स्पेशलाइजेशन क्लियर कर लीजिए। तो नंदिनी, कॉलेज का चुनाव आपने कर लिया, कोर्स आपने सही चूज कर लिया, स्पेशलाइजेशन आपने अच्छी चूज कर ली, अब कौन सा हर्डल आया आपके माइंड में? सर सबसे बड़ा हर्डल वैसे यही होता है, मैं इसको फोर्थ पे बता रही हूँ, पर सबसे बड़ा हर्डल ना सबके दिमाग में यही होता है, प्लेसमेंट, ROI। राइट, ROI हर बच्चा ना सबसे पहले फीस चेक करता है। कॉलेज सर्च करा, थोड़ा अच्छा लगा, भाया मन को, फीस क्या है, फीस देख ली, प्लेसमेंट क्या है, ROI निकालता है वो कि हाँ मैं इतना इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है। तो मेरे लिए भी वही था। अब इंटरव्यू में हर कोई पूछता है वाई डू यू वांट टू डू MBA, तो सबके फैंसी आंसर्स तैयार होते हैं, पर आंसर जो रियल है ना, जो बिल्कुल एक आंसर है वो यही है, टू मेक एक्स्ट्रा वर्क्स। पैसे कमाना ही एक इसका आंसर है, MBA करना है, मन है, हमारे में कैलिबर है, वो सब आंसर्स ठीक है, पर ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, सक्सेसफुल बनना है, पैसा कमाना है। राइट, हम इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स मनी हम इतने इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वी वांट कि हम उनको इसे एक रिटर्न भी दे पाएँ। राइट, कल को सक्सेसफुल हो उन्होंने हमारे ऊपर, क्योंकि सस्ता कोर्स नहीं है, महंगा कोर्स है, 10-12-15 लाख रुपए, ज़्यादा भी मोर जाते ही हैं, 20-20 लाख रुपए स्पेंड कर रहे हैं लोग। राइट, इतने स्पेंड करते हैं, तो वो एक रिटर्न चाहिए होता है इतने पैसे लगा के। तो मेरा हर्डल यही था कि प्लेसमेंट्स क्या है, प्लेसमेंट पता करना, इनको पता करना। मैं पता करती थी, चेक करती थी, तो मुझे दिक्कत आती थी क्योंकि 10 लोगों से बात होती थी, 10 लोगों की बात भी होती थी, लिंक्डइन पे बात होती थी, रिव्यूज़ पढ़ती थी, तो कुछ कॉलेजेस में कुछ का तो ऐसा था कि बहुत अच्छा लगा हुआ है। वे अच्छे कौन से थे, जो वो कॉलेज दिखाता है हाईएस्ट प्लेसमेंट ऑफर्ड, ठीक है। कुछ का ऐसा होता था कि बहुत मीडियम प्लेसमेंट है कि 6-7 LPA, कुछ का बहुत ख़राब होता था 2-2.5 LPA, मतलब उस कॉलेज से हर तरह का बच्चा निकल रहा है। अब जो Tier 3 Tier 4 कॉलेजेस होते हैं ना, ये ओपन फॉर ऑल होते हैं, इसमें हर लेवल का बच्चा होता है। एक तो वो भी होता है जो अबव एवरेज होता है, राइट, कैट में नहीं स्कोर कर पाया अच्छा, या कैट दिया नहीं किसी वजह से, उनके लिए ओपन है। फिर दूसरा कोई बिलो एवरेज बच्चा है, उसके लिए ओपन है, बिल्कुल वीक बच्चा उसके लिए ओपन है, वो बच्चा जिससे सिर्फ डिग्री लेनी है और पैसा है उसके लिए ओपन है। तो इसमें हर कैटेगरी का बच्चा है। इट्स योर कॉल कि आपको किस कैटेगरी में आना है, आपको पढ़ना है अच्छे से, अपना अच्छा परफॉर्मेंस देना, अपनी पर्सनालिटी डेवलप करनी है। मैं सॉरी टू कट यू, बट नंदिनी, यही बच्चे कंफ्यूजन भी क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि हर तरह का बच्चा कैंपस में जाता है। आप जो कैंपस देख रहे हैं वो ओपन टू ऑल है। नंदिनी ने बिल्कुल सही बात करी कि कई बच्चे यहाँ पे अप्लाई करते हैं और हर तरीके का बच्चा होता है, जिसका इंटरव्यू अच्छा गया उसको सिलेक्शन मिल जाता है ना, क्योंकि आपकी कॉम स्किल्स देख रहे हैं, आपकी कुछ स्किल सेट को चेक करते हैं, और स्किल सेट बच्चा 1 महीने में भी डेवलप कर लेता है कई बार कि हाँ वो उतना स्किल सेट दिखा देता है कैंपस को। तो जब बच्चा रिव्यू लेने आता है तो एक बच्चा ऐसा है जो बैक बेंचर है, एक बच्चा ऐसा है जो बहुत पढ़ने वाला है, और एक बच्चा ऐसा भी है जो न्यूट्रल है। तो इन तीनों बच्चों से वो टकरा सकता है, उसकी किस्मत के ऊपर है ना। तो ये किस्मत के ऊपर है कि रिव्यू कैसे मिल रहे हैं। कोई बच्चा कहेगा बहुत अच्छा कॉलेज है, कोई बच्चा कहेगा मीडियोकर कॉलेज है, कोई बच्चा कहेगा बहुत बेकार कॉलेज है, और तीनों के रिव्यू सुन के आप घर बैठे रह जाओगे। तो ये भी होता है, बिल्कुल सही कहा आपने। होता है। बल्कि जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई थी इन जनवरी, तो मैं अपने पेरेंट्स के साथ ही आई थी, मम्मा पापा के साथ आई थी। तो मेरे पापा ने बैठ के सारी चीज़ें वरुण भैया से समझी थी, उन्होंने पूरा अच्छा टाइम दिया था। ही वॉज लाइक सेटिंग विद वाइट ब्लैंक पेपर। उन्होंने प्लेसमेंट्स वगैरह का क्या सीन रहता है, क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा, वो चीज़ उनको बहुत अच्छे समझाए। तो एक वो रिटर्न में मिल जाता है ना पेरेंट्स को लिख के अच्छे से, वो वही बंदा समझा सकता है जिसको एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, जो इस फील्ड में हेल्प कर रहा है लोगों की। हम नहीं कर पाएंगे, हम एक बार को वर्बली अपने पेरेंट्स को समझा देंगे। नंदिनी को मैंने भी समझाया था कि ना रिटर्न एक दिन में नहीं आता। आप कहीं भी एडमिशन ले लो, अगर वो कोई कह रहा है कि रिटर्न एक दिन में मिल जाएगा, ये बहुत बड़ा मिथ है बच्चों का
कि आपने आज एडमिशन लिया और आप जैसे ही 2 साल में पास हो रहे हैं तो पहले दिन आपके हाथ में रिटर्न आ जाएगा। ये डिग्री पहली बात तो लाइफ टाइम यूज करोगे आप, कोई एक दिन का यूज तो नहीं है। आप पहली जॉब के बाद तीसरी जॉब भी करोगे तब भी डिग्री के बेस पे लोगे, तो रिटर्न तो आपके पास 100% आना ही आना है। किसी के पास थोड़ा जल्दी आना है, बस किसी के जल्दी पास थोड़ा उनके लेट पास आना आ है। जाएगा, जो केक के ऊपर के क्रीम होते हैं वो वाला जो बच्चा होगा उसके पास थोड़ा जल्दी आ जाएगा। राइट जो राइट अब राइट नीचे के केक की ब्रेड लेयर्स है उनके पास थोड़ा सा लेट आएगा। इतना राइट, फर्क होता है, मिलता रिटर्न सबको है। बिल्कुल सही। अभी नंदिनी तो बड़ा प्यार से अब बता पा रही है कि ऐसा मिलेगा, बट जब ये शुरू में ढूंढ रही थी तो शी वाज वेरी मच इनटू दिस थिंग कि भैया रिटर्न रिटर्न कैसे होगा। एग्जैक्टली। तो ये जिस अभी जो बच्चे हमें देख रहे हैं, अगर आप भी इसी प्रॉब्लम में असमंजस में अभी फंसे हुए हैं, तो हम आपको इतना ही बोलना चाहेंगे, यही गुरु मंत्र देना चाहेंगे, रिटर्न निकलना ही निकलना है। अगर आप मेहनत करोगे, अगर आप अपना 100% दोगे रेस में, अगर ये आप ये समझ के चल रहे हो कि मेरा आखिरी लैप है और मुझे पूरी शक्ति के साथ दौड़ना है, तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, रिटर्न निकल जाएगा। कॉलेज से आप मत लिखवाइए, आप मुझसे लिखवा लीजिए, रिटर्न निकलेगा आपका, है ना। तो ये इस माइंडसेट के साथ जो बच्चा पढ़ेगा आगे बढ़ेगा। कॉलेज एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहा है, एक अच्छा कैंपस आप देखिए, अच्छे अप्रूवल्स एक्रेडिटेशंस आप देखिए, कैंपस को जाके विजिट कीजिए, माहौल को जांचिए कि कैसा माहौल है, कैंपस में कितने सर्टिफिकेशन मिल रहे हैं, क्या कोर्स मिल रहा है, एंड अकॉर्डिंगली अपने कैंपस का चुनाव कीजिए, तो आप कहीं भी मात नहीं खाएंगे। तो नंदिनी बिल्कुल समझ पाया हम इस बात को, कितना इंपॉर्टेंट है प्लेसमेंट को परखना, समझना और आगे बढ़ना। अब आ गए अपने अंतिम पड़ाव की तरफ, अंतिम क्वेश्चन की तरफ, और बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्यों इंपॉर्टेंट है? आपने इस जर्नी को आगे बढ़ाया, एडमिशन फिलहाल ले लिया है, कहाँ लिया है, कैसे लिया है, वो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। मैं कुछ आपको प्रूफ जरूर डाल दूंगा कि एडमिशन हो चुका है। नंदिनी, इस जर्नी के दौरान जी, अगर आप कोई टिप्स देना चाहें, जो आपने सीखा या आपने गलतियां करी उनसे सीखा, तो वो टिप्स क्या होंगी हमारे स्टूडेंट्स के लिए? टिप्स अगर मैं बताऊं तो गुरु मंत्र सर ने मुझे दिया था, सोचो समझो और करो। जो चीज़ मुझे समझ आई है कि क्या करना है, पहले तो सोचो क्या स्पेशलाइजेशन क्या लेनी है, उससे पहले MBA करना है, PGDM करना है। आपका जो भी लाइफ का ऐसे इस चीज़ में करियर में पास्ट रिकॉर्ड रहा है उसको एग्जामिन करो कि हमारे लिए क्या सही है, MBA सही है, PGDM सही है। तो चीज़ सोचने वाली है अपने, ये चीज़ आप खुद ही बता पाओगे, यहाँ पे कोई नहीं समझा पाएगा। इस चीज़ में तो आपको खुद डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपने क्या करना है। जब आपका वो एक सोच खत्म हो जाएगी कि आप फाइनल कर लोगे, आप अपना रोड मैप बना लोगे, उन चीज़ों को समझो, उस चीज़ पे रिसर्च वर्क करो। हर कोई आके अच्छा ही कर देगा, हर कोई आपको अच्छा बता देगा, बुरा बता देगा, लास्ट कॉल इज योर्स। रिसर्च वर्क आपको ही करना पड़ेगा, रिसर्च वर्क कोई और आपके लिए नहीं कर सकता। आपके प्रोफाइल के हिसाब से कोई आपको बेस्ट ऑप्शंस बता देगा, पर वो बेस्ट ऑप्शंस के लिए भी तो रिसर्च करना पड़ेगा। ट्रू, ठीक है। उसके बाद करो, उन कॉलेजेस को लेके अपने पेरेंट्स के साथ बैठो, बात करो, ठीक है, उनको बताओ कि वी हैव शॉर्टलिस्टेड दीज ऑप्शंस। उसके बाद फॉर्म फिलिंग, ये सब इंटरव्यू वगैरह, फिर ये सब चीजें चल फिर आपका कर्म हो गया एक तरह से, कि जो आपका आखिरी है कि आप वो जो कर्म करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। हाँ, फिर क्योंकि कुछ ऑप्शंस लेके ना उनमें ही करो, हर चीज के पीछे भागोगे कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि हर ऑप्शन आपके लिए अच्छा हो ये जरूरी नहीं है, क्या पता हो बहुत लोगों के लिए अच्छा हो बट आपके लिए अच्छा ना हो, तो इसलिए सोचो समझो करो। बिल्कुल सही नारा दे दिया इन्होंने। सोचना, समझना और करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर इस फील्ड में आप अपने आप को एक्सेल करना चाहते हैं, अच्छे कैंपस तक पहुंचना चाहते हैं, तो ये गुरु मंत्र से समझ लिया ना, वो एक अच्छे कैंपस में बैठा होगा। थैंक्स टू दिस वीडियो, थैंक्स टू नंदिनी ऑल्सो, उन्होंने आज टाइम निकाला इस वीडियो के लिए, है ना। तो ये फील्ड आपके लिए, अगर आप भी एडमिशन के असमंजस में हैं, तो इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आई एम श्योर आपकी कई सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आप तक आ जाएगा। तो नंदिनी, कॉलेज के बारे में तो आपने बहुत कुछ बता दिया, कोर्स सिलेक्शन भी करवा दिया, कैंपस के बारे में बता दिया, प्लेसमेंट के बारे में बता दिया। अब बारी है हमारी, है ना। आपको बुलाना बहुत बड़ा टास्क था। आपने बोला मेरी पहली वीडियो वरुण सर, पता नहीं कैसी बनेगी, नहीं बनेगी, आप भी इतने नर्वस थे, कैसे होगा, बट मुझे ऐसा नहीं लगा आप कहीं भी नर्वस थी। आपने बहुत अच्छे से जवाब दिए सारे, और बहुत अच्छे से अपनी जर्नी को एक्सप्लेन भी किया। तो बस मैं अपने रिव्यू के लिए, क्योंकि आज हमें 60,000 लोग देख रहे हैं, है ना, अप्रॉक्सीमेटली 60,000 दर्शक हैं हमारे चैनल के ऊपर, अपने एक रिव्यू के लिए, जब हम 3 साल 5 साल बाद देखेंगे नंदिनी ने हमारे लिए एक पॉडकास्ट किया था, तो जो भी आपको लगा हमसे बात करके, हमारे साथ चल के इस जर्नी में, इनफैक्ट हम आगे भी आपके साथ रहेंगे, आपका अनुभव कैसा रहा, प्लीज शेयर कीजिए बच्चों के साथ। सबसे पहली बात तो मैं कहूँगी कि ये जर्नी ना ऐसी होती है करियर वाली, अगर आपके पास घर में कोई अच्छा पार्टनर है, बी इट अ सिबलिंग, फादर और कोई भी, तो इजी रहता है। बट अगर आपके पास कोई ऐसा नहीं है कि आपको इन चीज़ों में गाइड कर सके, क्योंकि सबके पास सारी नॉलेज नहीं होती, तो आपको सारथी की ज़रूरत पड़ती है। वो सही मिल जाए इज़ योर गुड लक, वो आप लकी हो कि आपको सही मिल जाए।
अब उसमें मेरा गुड लगता तो ये कह दो कि सारे मेरे अच्छे कर्म यहाँ लग गए और मुझे वरुण सर मिल गए, लाइक आई कैन लिटरली वांट टू टच हिज फीट एट वंस कि अरे नहीं हाँ ठीक है, वो लड़कियां पैर नहीं छूती है हमारे यहाँ, दैट्स व्हाई आई कांट डू, लेकिन ही इज दैट पर्सन कि जिसके साथ ये होना चाहिए। पता है क्या होता है, इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है इंसान, इतने सारे काउंसलिंग्स, एक दो काउंसलिंग नहीं है, पहले था कि हाँ 2-3 ही होती थी, पेड होती थी, एंड वो अब इतनी सारी हो गई हैं, इतनी सारी हो गई हैं कि नहीं हम सेलेक्ट कर सकते। तो एक आपके ना, एक वो कॉल की बात है, आपकी एक कॉल कैन चेंज योर पाथ, वो जो एक वो राइट पाथ है ना उस पर ला सकती है। मुझे और भी चीज़ें दिक्कत हैं, आई एम ऑल्सो एंटर्ड इन टू मेकओवर इंडस्ट्री, आई हैव ऑल्सो हैव सम इशूज़ इन माई पर्सनल लाइफ। मैंने नेहा मैम इज़ वरुण सर्स वाइफ, तो मैंने उनसे भी बात करी इन चीज़ों के बारे में, तो यहाँ एक ना मुझे तो ऑल राउंड सपोर्ट मिला है, और इतना किसी के लिए करना इट्स नॉट ईजी। तो मुझे एक वो शिक्षा नर्ड में आके लगा कि एक वो सोल सारथी होता है ना, कि हाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो हमारे ऐसे ब्लड रिलेटिव नहीं होते या फिर हमारे बहुत इमीडिएट फ्रेंड्स नहीं होते, लेकिन हाँ दुनिया जब आप निकलते हो बाहर तो आपको कोई ना कोई एक ऐसा अच्छा बंदा मिल जाता है। आई एग्री, बुरे लोग ज़्यादा मिलते हैं, पर एक अच्छा बंदा ऐसा टकरा जाता है ना, आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार ये एक तरह से ना एक गॉड का मैसेज है कि यार ही इज़ गुड फॉर यू। तो वो मेरे इंट्यूशन ने बोल दिया था, तो हर चीज़ मैंने ब्लॉक कर दी थी। आई लिटरली वांट टू से कि मैंने हर नंबर, हर एजुकेशन काउंसलिंग, कुछ आता था ऐसा स्पैम कॉल, ट्रू कॉलर दिखा देता है किसका कॉल, आई ब्लॉक्ड ऑल ऑफ दैम। आई वॉज ओनली कनेक्टेड विद हिम, अभी तक भी हम कनेक्टेड विद हिम, और दिस वॉज माई लाइफ्स बेस्ट डिसीजन, आई लाइक टू से दिस। बहुत बड़ी बात है ये, और मैं इस चीज़ को बखूबी जानता हूँ कि नंदिनी तो कहा कि हम उसे किस्मत से मिले, बट हमें वो किस्मत से मिले क्योंकि अच्छे बच्चे का मिलना ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम इतने लोगों से बात करते हैं, कई बार बच्चे बहुत रूड भी होते हैं, इतने लोगों से पर उनकी गलती नहीं होती, बिकॉज वो इतने सारे कॉल्स दे रहे होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। तो ऐसा ये भी किस्मत वाली बात है, जो लोग अच्छे होते हैं उन्हें अच्छे लोग मिल जाते हैं। तो आपका काम रहना, अच्छा रहना, थोड़ा सा लोगों के लिए आपको ग्रेटफुल रहना, ये बहुत ज़रूरी है। इस जर्नी में जितना आप अच्छे रहेंगे, आपने अगर सब कुछ सही तरीके से सोचा हुआ है तो आपको अच्छे लोग भी मिल जाएंगे, ये मेरा मानना है। तो आज की जर्नी में हमारे साथ थी नंदिनी, और नंदिनी ने बहुत अच्छे से डिस्कस की अपनी जर्नी 2025 के मैनेजमेंट एडमिशन की। आशा करते हैं आज की वीडियो के माध्यम से हम आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर कर पाए हैं, बहुत सारी क्लैरिटी आपको दे पाए हैं इस बात को लेके, जर्नी को लेके, जो आपके 2025 के सफ़र को बनाएगी और भी क्लियर। फिर भी अगर कोई डाउट है और कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई क्वेश्चन है, तो नंदिनी तो कह दिया है कि ये कॉल उसके लिए लकी थी, और आपके लिए भी लकी बन सकती है अगर आप कॉल करेंगे दिए गए नंबर पे। तो आपको कॉल करना है और आपसे हमें संपर्क करके अपनी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, एडमिशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमसे ले सकते हैं। साथ ही साथ कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और हम लेके आएंगे अगली वीडियो दूसरे स्टूडेंट के साथ, क्योंकि मैंने नया सेगमेंट शुरू किया है जहाँ पे हम स्टूडेंट का भी रिव्यू डालेंगे साथ के साथ, जिन्होंने इस साल एडमिशन लिया है या फिर वो जर्नी कर रहे हैं अपनी, क्योंकि स्टूडेंट ही बता सकता है कि साल में चल क्या रहा है, 2025 में क्या क्या प्रॉब्लम चल रही हैं, और हम चाहेंगे कि आप तक पहुंचा पाएं ऐसे कई सारे मैसेजेस जो आपके सफर को बना पाएं और भी आसान। आशा करते हैं 2025 आप सभी के लिए रहेगा धमाकेदार, जहां भी आप जाएंगे मिलेंगे अच्छे प्लेसमेंट, साथ ही साथ गुड रिटर्न्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, बेस्ट ऑफ लक।